कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब लड़का जिसका नाम राम था। राम का सपना था कि वह अपने माता पिता को सुखी जीवन देना चाहता था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। राम ने सोचा कि वह वहां से कुछ चोरी करके अपने परिवार को सुखी बना सकता है। उसने मेला के एक धनी व्यापारी की दुकान में चोरी की। चोरी के बाद राम को एक अजीब सी खुशी हो रही थी, लेकिन फिर उसने एक वृद्ध आदमी को देखा जो बहुत दुखी था। वह आदमी गरीबों के लिए धर्मशाला बना रहा था। राम ने अपनी चोरी की धन को वहां देने का निर्णय किया। उसने धर्मशाला के वृद्ध आदमी को सारा पैसा दिया और अपनी चोरी की गलती से सीख ली कि ईमानदारी हमेशा सबसे बड़ी धन होती है। व्यापारी ने राम की ईमानदारी को देखकर उसे बड़ा दिल से शाबाश दिया और उसे अगले मेला में अपने साथ काम करने का आमंत्रण दिया। राम ने उसकी प्रस्तावना स्वीकार की और अपने जीवन को बदल दिया। राम ने गांव के बुजुर्गों की सभा में बहुत बड़ी चोरी करने का योजना सुना। उसे देखकर एक बुजुर्ग ने उसे रोका और कहा, बेटा, तू गलत रास्ते पर है। तू मेहनत कर, ईमानदारी से जीवन बिता, यही तेरे लिए सबसे बड़ा सफलता होगा। राम ने बुजुर्ग के वचनों को सुना और उसने अपने आप को सुधारने का निर्णय किया। उसने मेहनत करना शुरू किया और छोटी सी दुकान खोली। समय के साथ राम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अच्छा बिजनेस किया और गांव के लोगों का सम्मान जीता। उसका उदाहरण देखकर बुजुर्गों ने कहा, मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची सफलता की कुंजी है। गांव में चोरी की खबरें बढ़ गईं और लोग चिंतित हो गए। एक रात राम ने सुना कि गांव के पास एक अजीब सा आवाज आ रहा है। वह उत्सुकता से उस दिशा में बढ़ा और देखा कि एक पुराना अखाड़ा वहां है जहां एक बूट पड़ा हुआ था। राम ने उस अखाड़े में जाकर देखा कि वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो व्यायाम कर रहा था। वह बुजुर्ग आदमी ने राम से कहा, बेटा, मैं यहां रोजगारी ढूंढ रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। राम ने समझा कि इस बुजुर्ग आदमी की मदद करना उसका दायित्व है। उसने अपने दोस्तों को मिलाकर एक साथ मिलकर उस अखाड़े को सुधारने में मदद की। वे साथ मिलकर उसे साफ सुथरा और सुरक्षित बना दिया। बुजुर्ग आदमी ने धन्यवाद कहकर राम को आशीर्वाद दिया। इसके बाद राम और उसके दोस्तों ने उस अखाड़े में रोजगारी पाने के लिए एक संगठन बनाया और गांव वालों को रोजगारी प्रदान करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का सामना करने में हमें आपसी सहायता करनी चाहिए और मिलकर काम करने से हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।